हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म एंड कॉकरोच. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होना जरूरी है वो है टू नो अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म एंड कॉकरोच. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अर्थवर्म के नर्वस सिस्टम के बारे में. अर्थवर्म नर्वस सिस्टम. फर्स्ट जो चीज हम देख पाते हैं वो है सेरिब्रल गैंग्लियन. सेरिब्रल गैंग्लियन. और सेकेंड हम जो देख पाएंगे वो है वेंट्रल नर्व कॉर्ड. वेंट्रल नर्व कॉर्ड. अभी ये सेरिब्रल गैंग्लियन और वेंट्रल नर्व कॉर्ड है जो है वो दोनों कनेक्टेड रहते हैं. कहां तक कनेक्टेड रहते हैं? थ्रू आउट द बॉडी. कनेक्टेड थ्रू आउट द बॉडी. और ये कनेक्शन क्या करते हैं? ये कनेक्शन अर्थवर्म को मूव करने में या फिर रेस्पॉन्स करने में हेल्प करता है. अभी किस चीज के ऊपर रेस्पॉन्स? लाइट, टच, केमिकल्स एंड वाइब्रेशन. So this is all for the nervous system of the earthworm. अभी हम बात करेंगे nervous system of cockroach के बारे में. Nervous system of cockroach. फर्स्ट हम जो बोल सकते हैं वो है कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है वहां पर हमें फ्यूज्ड एंड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया देखने को मिलता है. और ये जो गैंग्लिया होते हैं वो अटैच्ड होते हैं किसके साथ? लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स के साथ. और ये कहां पर प्रेजेंट रहता है? वेंट्रल साइड में. हमेशा हमें ये याद रखना है इनवर्टिब्रेट्स का जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट रहता है. अभी सेकेंड हम जो बोल सकते हैं ये जो गैंग्लिया है ये थोरस एंड एब्डोमेन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. तो गैंग्लिया इज प्रेजेंट इन थोरस एंड एब्डो. थर्ड, कॉकरोच के बॉडी का जो हेड पोर्शन है इस हेड पोर्शन में हमें ब्रेन भी देखने को मिलता है और उसके साथ साथ सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लियन देखने को मिलता है. फोर्थ हम बोल सकते हैं ये जो कॉकरोच के बीच में एंटेना देखने को मिलते हैं. ये एंटेना एक सेंस ऑर्गन के हिसाब पे काम करते हैं. यानी कि एक्सटर्नल जो स्टिम्युलस होते हैं उसको ये एंटेना सेंस कर लेते हैं. उसके साथ साथ सर्सी, labial pulp, maxillary pulp and eyes are also act as sensory organ. And for the sensory organs, mainly the eye, we can see the mosaic vision. अभी चलिए एक डायग्राम बना के देखते हैं कि नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच और अर्थवर्म कैसे देखने में आता है. तो सबसे पहले हम बना रहे हैं कॉकरोच के लिए डायग्राम. कॉकरोच. तो पहले हमें एक आउटलाइन बनाना पड़ेगा. ये कॉकरोच का हेड पोर्शन है. उसके बाद उसका जो बॉडी पोर्शन आता है उसको ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं और लास्ट में उसका जो एब्डोमेन वाला पोर्शन है उसको हम ऐसे करके ड्रॉ करते हैं.
तो एकदम हेड पोर्शन में कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट रहते हैं और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ब्रेन। फिर वहां से कुछ नर्व्स ऐसे नीचे आते हैं और आके यहाँ पर बना देता है एक गैंग्लियनिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बन गया एक गैंग्लियन। ऐसे हमें टोटल 3 गैंग्लियंस देखने को मिलेंगे एक कॉकरोच के अंदर। तो ये वाला 3rd गैंग्लियन बन गया और उसके नीचे से फिर से टोटल नर्वस सिस्टम ऐसे रन होगा और यहाँ पर कुछ नर्व ब्रांचेस हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा नर्व ब्रांचेस आ गया। तो सबसे पहले ये वाला क्या हो जाएगा, प्रोथोरासिक गैंग्लियन। प्रोथोरासिक गैंग्लियन। ये सेकंड वाला हो जाएगा मेसोथोरासिक। मेसोथोरासिक गैंग्लियन। और थर्ड ये हो जाएगा मेटाथोरासिक गैंग्लियन। मेटाथोरासिक गैंग्लियन। फिर ये जो नर्व्स हम देख पा रहे हैं इसको हम बोलेंगे नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड। और इसके साथ साथ हमें एब्डोमिनल गैंग्लियन या फिर साब फेरेंजियल गैंग्लियन ये सब भी देखने को मिलता है। लेकिन मेन जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है एक कॉकरोच के लिए यही मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट अभी हम ड्रॉ करेंगे इस तरफ अर्थवर्म के लिए। अर्थवर्म। अर्थवर्म एनालिट के अंदर आते हैं तो उसके अंदर हमें बॉडी सेगमेंट वाइज ऐसे देखने को मिलेगा। तो हम बॉडी का कुछ सेगमेंट्स बना लेते हैं पहले। तो सपोज मान लीजिए ये एक अर्थवर्म का सेगमेंट से, तो यहाँ से पहले हमें एक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा जो ऐसे लंबा होते हुए पूरे बॉडी तक फैला हुआ रहता है। और सेकेंडली हमें कुछ और भी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो मैं समझाने की आसानी के लिए दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूँ। यहाँ से ऐसे करके कुछ नर्व्स आ जाते हैं। फिर यहाँ पर एक पूरा बना देते हैं गैंग्लियन माफिक। फिर अगेन और एक गैंग्लियन हम देख पाते हैं इस तरफ। यहाँ पर एक कनेक्शन रहता है नर्व का। फिर यहाँ से ये प्रोसेस बनता हुआ जाता है और ऐसे करके पूरे हर एक बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो ये जो गैंग्लियन यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो है सब फेरेंजियल गैंग्लिया। फिर ये जो दूसरा गैंग्लिया देख पा रहे हैं इसको बोला जाता है सेगमेंटल गैंग्लिया। एकदम ऊपर के पोर्शन में ये जो नर्व्स है इसको बोला जाता है बक्कल नर्व्स। बक्कल नर्व्स। और यहाँ पर जो गैंग्लिया देखने को मिल जाता है इसको बोला जाता है सेरिब्रल गैंग्लिया। यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है एक अर्थवर्म के नर्वस सिस्टम के लिए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।